हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं और हम रिवीजन कर रहे हैं। मैथ्स में कुछ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के हैं जो आपको करने हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक सवाल है बच्चों जो आपको हल करना है। ठीक है, अब देखिए क्या है क्वेश्चन। A TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. तो क्वेश्चन को समझते हुए आपको डायग्राम बनाना है ताकि क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाए। तो ठीक है बच्चों, इसका सबसे पहले बनेगा डायग्राम। समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है भाई कोई टीवी टावर है, ठीक है। ये नदी के किनारे है टीवी टावर। यहाँ से एक नदी बह रही है, ठीक है। ये नदी का किनारा हो गया, ऐसे मान लीजिए। थोड़ा सा इधर से नदी जा रही है, इसके किनारे पे ये टावर खड़ा है। अब क्या बोला गया है कि भाई यहाँ पे, ठीक है, इसके एक किनारे पे तो टीवी टावर खड़ा है, दूसरे किनारे पे एक पॉइंट है, ठीक है। A TV tower stand vertically on the bank of a canal from a point on the other bank. जिस पे टावर खड़ा है उससे दूसरे किनारे पे, बैंक मतलब किनारा बच्चों, डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। जो टावर है उसके सामने एकदम क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो यहाँ से टावर के टॉप का एंगल बनता है 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब क्या बोला गया है, फ्रॉम अनदर पॉइंट, एक और पॉइंट है जो इस पॉइंट से 20 मीटर दूर है, ठीक है। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है, ठीक है। तो यही बोला गया है कि अपोजिट टावर फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर। और किस डायरेक्शन में, भाई ऐसे दूर कि भाई जो लाइन है वो इस पॉइंट से होती हुई और टावर के फुट तक जा रही है, ठीक है। टावर के फुट तक यहाँ जा रही है ये लाइन। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है। तो टावर की हाइट बतानी है और जो ये कैनाल है इसकी चौड़ाई क्या है ये आपको बतानी है। समझ में आ रहा है। तो इसको मैं थोड़े से प्रॉपर तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ ट्रायंगल्स की हेल्प से। तो कैसे बनेगा देखिए। तो बच्चों ये पॉइंट है, इसको मान लीजिए टीवी टावर ए बी को, और बीसी को मान लीजिए कैनाल की विड्थ, ठीक है। और डी इस कैनाल के एक किनारे से 20 मीटर दूर कोई पॉइंट है जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है। कितने? 30 डिग्री। और इस कैनाल के एक दूसरे किनारे से जो पॉइंट है वो बनाता है 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन। बस यही है। आपको क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है टीवी टावर की एंड विड्थ ऑफ कैनाल। तो आप बोल सकते हैं लेट द हाइट ऑफ द टीवी टावर बी ए बी
and the width of the canal be BC, विड्थ को BC मान लिया। ठीक है, अब एंगल्स देख लीजिए, थीटा 1 यहाँ पे हम 60 डिग्री मान लेते हैं, थीटा 2 मान लेते हैं 30 डिग्री। ठीक है, एंड CD है 20 मीटर। ये चीजें गिवन है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है बच्चों, एक तो ये निकालना है BC और एक AB निकालना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक ट्रायंगल लेते हैं ABC। इन ट्रायंगल ABC हमारे पास है परपेंडिकुलर और बेस, है ना। क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। परपेंडिकुलर बटे बेस टेंजेंट थीटा होता है, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस। और यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा 1 है ना, या थीटा 2 है? थीटा 1 है ना। ये इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो परपेंडिकुलर क्या है? AB और बेस क्या है? BC। ठीक है, तो आगे करते हैं इसको सॉल्व। टेंजेंट थीटा, थीटा 1 कितना है? 60 डिग्री। लिख लीजिए AB बटे BC। थीटा, टेंजेंट थीटा कितना है? √3 इज इक्वल टू AB बटे BC। तो BC को इधर लेके आ जाइए, BC इज इक्वल टू AB बटे √3। ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, इसको नाम भी आप रख सकते हैं इक्वेशन 1। अब ऐसे ही बड़े वाले ट्रायंगल को लेके हम सॉल्व करेंगे, और जहां पे वैल्यू रखने की जरूरत पड़ेगी वहां पे वैल्यू पुट करेंगे, आपकी आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक सबने नोट कर लिया है। अब देखिए, हम बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ पे लेने वाले हैं ABD। ध्यान से देख लीजिए इस ट्रायंगल को। इसमें हम AB हो गया परपेंडिकुलर, BD हो गया बेस। इन ट्रायंगल ABD टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस वाला ही लेंगे, और यहाँ पे थीटा 2 है, इसीलिए परपेंडिकुलर AB है और बेस है BD। ठीक है, थीटा 2 कितना है? 30 डिग्री। तो टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बटे BD। क्या लिख सकते हैं? BD को लिख सकते हैं बच्चों, एक काम करेंगे, यहाँ पे पहले आप लिख लीजिए, बिकॉज BD इज इक्वल टू AB नहीं, BD इज इक्वल टू BC प्लस CD। ये तो हो सकता है ना BD की जगह। तो टेंजेंट 30 इज इक्वल टू AB बटे BC प्लस CD। और एक चीज आप ध्यान दीजिए, CD की वैल्यू पता है हमें 20 मीटर है, तो लिख लेंगे हम, बिकॉज CD इज इक्वल टू 20 मीटर एंड BC इज इक्वल टू AB बटे √3। अभी निकाला था हमने, है ना, इक्वेशन 1 से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज रख देंगे। टेंजेंट 30 इज इक्वल टू AB बटे BC की जगह आएगा AB बटे √3 प्लस CD की जगह आएगा 20। ठीक है, आगे करते हैं इसको। अब डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लीजिए, और यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ पे इसको तो लिख देंगे 1/√3 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? AB बटे, यहाँ पे √3 का एलसीएम आ गया, तो AB प्लस 20√3। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अब देखिए, ये एलसीएम ले लिया, ये 3√3 ऊपर चला जाएगा, 1/√3 इज इक्वल टू √3 AB।
बटे ए बी प्लस 20√3। अब एक काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ए बी प्लस 20√3 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 AB। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है अभी तक, और कुछ नहीं किया अलग से। अब AB प्लस 20√3 इज इक्वल टू √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, तो ये 3AB आ गया राइट हैंड साइड। अब इस AB को भी उधर लेके जाइए, 20√3 इज इक्वल टू 3AB माइनस AB। अब क्या करेंगे, 20√3 इज इक्वल टू 3AB में से AB घटा दिया, क्या बचेगा 2AB, लिख लीजिए 2AB। अब AB की वैल्यू निकालनी है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2AB इज इक्वल टू 20√3 और AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20√3 बटे 2, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो AB आ गया है 10√3 मीटर। ये है AB की वैल्यू। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ AB इन इक्वेशन 1। तो BC क्या था हमारे पास, 10√3, AB की जगह लिख दिया मैंने, और डिनोमिनेटर में √3 था, ये कट गया, तो BC कितना आ गया 10 मीटर। समझ में आ रहा है। अब क्लोजिंग स्टेटमेंट आप लिखेंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, therefore the height of the TV tower, क्या है टीवी टावर की हाइट बच्चों, टीवी टावर की हाइट हो जाती है 10√3 मीटर एंड द width of the कैनाल, कैनाल की विड्थ क्या है 10 मीटर। बस आंसर आ गया आपका। नोट कर लेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो सबने नोट कर लिया बच्चों, कुछ डाउट अगर होता है पूछ सकते हैं आप। ये क्लोजिंग स्टेटमेंट थी, फाइनल स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ती है, जैसे आंसर आता है प्रॉपरली शो करेंगे। यही आया ना हमारा, AB की वैल्यू 10√3, AB क्या था हाइट ऑफ टीवी टावर, एंड BC की वैल्यू 10 मीटर जो कि कैनाल की विड्थ थी, चौड़ाई थी कैनाल की। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, नोट डाउन करेंगे। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं एंगल ऑफ एलिवेशन पे। अब एक और एंगल था, अगर याद आ रहा है वो आपको कुछ, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, अगर ऊपर से आप कोई चीज नीचे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, तो होरिजोन के साथ जो एंगल बनता है ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, अगर ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आ गया। तो चलिए अब ऊपर से नीचे देखेंगे तो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहीं पे क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। फ्रॉम द टॉप ऑफ a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो मान लीजिए एक टावर है बच्चों, ठीक है, एक टावर है जो काफी ऊंचा है। अब यहाँ पे इसके सामने एक बिल्डिंग बनी है। ठीक है, मैं पूरा सीन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बिल्डिंग बनी है और यहाँ पे कोई खड़ा होके देख रहा है। अब यहाँ पे मुझे बताइए हॉरिजॉन लाइन कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगी, बिल्कुल क्षैतिज रेखा जिसको हम बोलते हैं, क्षैतिज कर स्तर।
तो हॉरिजॉन्टल लाइन इसके जो हॉरिजॉन होता है हमारा उसके पैरेलल होती है, कहीं से भी बनी। अब अगर ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये 60 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये आपको दिया गया है। ठीक है, हाइट ऑफ टावर आपको बतानी है, ये हाइट आपको बतानी है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों चीजें आप समझ गए हैं। यहाँ पे देखिए कुछ चीजें दी हुई हैं, वो समझ लीजिए हाथों हाथ। ये आपको 7 मीटर दी है इस बिल्डिंग की हाइट, क्लियर है। तो अगर इस बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो 7 मीटर ही होगी। होगी कि नहीं होगी? दूसरा पॉइंट, जो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है भाई, बिल्डिंग के यहाँ से आप काउंट करें या यहाँ से करें और यहाँ तक करें या यहाँ तक करें, डिस्टेंस इक्वल होगा। ठीक है, ये 2-3 चीजें हैं, ये समझ गए तो क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए अब प्रॉपर तरीके से इसका एक डायग्राम बना लेंगे हम। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ बनाने की कोशिश की है। ये अब क्या चीज है ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। नेमिंग कर लें सबसे पहले, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, अब सबसे पहले एक काम करते हैं, लेट ए बी जो कि कितना है इज इक्वल टू 7 मीटर बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये तो गिवन है हमें, है ना। एंड सी डी बी द हाइट ऑफ द टावर, या केबल टावर लिख सकते हैं। केबल टावर की हाइट सी डी होगी। ठीक है, तो ए बी जो है वो किसके बराबर होगा? यहाँ पे ई डी के बराबर होगा। ए बी ई डी के बराबर होगा। एंड सी डी इज इक्वल टू सीई प्लस ई डी। एक पॉइंट ये होगा। एंड जो बी डी है, बी डी ए ई के बराबर होगा। ठीक है, ये बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे। ये तो 7 मीटर गिवन है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे एक है एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि है 60 डिग्री, एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि है 45 डिग्री। ये भी समझ में आ रहा होगा। तो अब हमें क्या निकालना है समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये तो हमारे पास है ऑलरेडी 7 मीटर। ठीक है, ए बी बराबर है ई डी बराबर है 7 मीटर। अगर हमने ई सी निकाल दिया या सीई निकाल दिया तो हम साथ में इसको जोड़ के आंसर निकाल सकते हैं कि टावर की हमें हाइट चाहिए। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। एक बात बताइए, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है ये लाइन, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है ये भी और हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल होगी, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स।
तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये तो है परपेंडिकुलर, ये है बेस, इन दोनों का यूज करेंगे, बेस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस। थीटा यहाँ पे कितना है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है AB और बेस है BD। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। tan 45 की वैल्यू तो हमें पता है, बिकॉज tan 45 इज इक्वल टू 1। तो लिख लेंगे 1 इज इक्वल टू AB की वैल्यू लिखेंगे फटाफट, 7 है, और ये हो गया BD। तो BD इज इक्वल टू 7 मीटर। BD की वैल्यू भी 7 मीटर आ गई कि नहीं आ गई? तो हमारे पास ये भी 7 है। तो अब बताइए, इफ BD इज इक्वल टू 7, देन AE इज इक्वल टू 7 मीटर। AE भी 7 होगा क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, बिकॉज BD इज इक्वल टू AE। अब ये ट्रायंगल लेंगे AEC और इसमें हम EC की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे आगे करते हैं। इन ट्रायंगल AEC टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, देखिए परपेंडिकुलर बटे बेस, और टेंजेंट थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री है। परपेंडिकुलर क्या है, देखिए परपेंडिकुलर है हमारे पास CE, है ना, CE, ये परपेंडिकुलर है, बेस है AE, तो CE बटे AE ये आ जाएगा। बिकॉज टेंजेंट थीटा जो है, टेंजेंट 60 डिग्री है यहाँ पे, और टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। ठीक है, वैल्यू रख देंगे √3 इज इक्वल टू CE बटे AE कितना था यहाँ पे, AE अभी हमने पता लगा था 7 मीटर है ये, तो 7 रख देंगे। तो CE कितना आ गया, CE इज इक्वल टू 7√3 मीटर। हमें CE नहीं चाहिए खाली, हमें चाहिए क्या चाहिए, पूरा चाहिए ये, क्या CD चाहिए। CD इज इक्वल टू CE प्लस ED, CD इज इक्वल टू CE प्लस ED। तो CE कितना निकला अभी आपका 7√3, ED है 7, तो 7 कॉमन आ जाएगा, √3 प्लस 1 मीटर, ये CD आ गया। लिख लेंगे देयरफॉर द हाइट of the tower is 7 into √3 प्लस 1 मीटर। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको आप रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।